या वो अपना कोई एजेंडा लेकर के अपने ही कामनाओं की पूर्ति करना चाहते हैं सन्यास के माध्यम से। ये इसमें बड़ा डिफरेंस है, इसमें दोनों में बहुत डिफरेंस है इसमें। इसलिए बुधा, बुधा मतलब देखिए, बुधा दो तरीके से लीजिएगा इसमें। तस्मात् बुधैहि, यहाँ बुधैहि वो सन्यासी भी ज्ञानी हो सकते हैं और बिना सन्यास लिए भी, मतलब विधिवत सन्यास लिए बिना भी वो गृहस्थ में रहते हुए भी सन्यासी हो सकते हैं। दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं यहाँ पे। बुधई क्योंकि घर में विरक्त रहते हुए, सन्यास जीवन शैली में रहते हुए और पूरी तरीके विरक्त रहते हुए, कर्मों से विरक्त रहते हुए, अपनी कामनाओं से विरक्त रहते हुए हर तरीके से, और उसके बाद में वो ज्ञान अर्जित करते हैं। और दूसरी तरफ बुधई जो संन्यास्त विधिवत संन्यास ले चुके हैं, विधिवत विधानतः जिन्होंने संन्यास ले लिया है, इसलिए जिन्होंने विधिवत संन्यास ले लिया है उनके लिए तो श्रवण मनन निधिध्यासन अपना बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। और जो मान लीजिए दूसरे हैं जिन्होंने विधिवत संन्यास ले लिया है, लेकिन वो विदिशा सन्यासी, अब वो ब्रह्म की प्राप्ति में श्रवण मनन निधि ध्यासन में सिर्फ लगे हुए हैं। तो ऐसे दोनों। और तीसरे सन्यासी वो जो ना विविदिशा सन्यासी है ना विद्वत सन्यासी हैं, घर में रहते हुए संन्यास्त होकर के, गृहस्थ आश्रम में संन्यास्त होकर के, पूरी तरीके संन्यास्त होकर के श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा अपने अज्ञान की निवृत्ति करके, ये तीनों ही ले लेना। लेकिन यहाँ पे बुधई से जो जो विद्वत संन्यास है, जिन्होंने निधि ध्यासन के लिए संन्यास लिया है, विद्वत संन्यासा, तो वो किसके लिए? निधि ध्यासन के लिए है। निधि ध्यासनार्थम विद्वत संन्यास, उसके लिए, उसके लिए। और वो भी गृहस्थ हो सकते हैं जिन्होंने इस विद्या को गृहस्थ आश्रम में ही संन्यास्त होकर के अर्जन किया है, जिन्होंने साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी होकर के अपने धर्म करके, स्वधर्म करके, और उसके बाद में श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा ये वेदांत की, अध्यात्म की साधना करके, और उसके बाद में क्योंकि अभी विधिवत संन्यास नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद में विधिवत संन्यास लेते हैं किसके लिए? निधिध्यासन के लिए। तो ऐसे ऐसे सन्यासी, इसलिए सन्यास एक फॉर्मल मैनर में हो जाता है, एक लौकिक तरीका है उसका, और एक शास्त्रीय तरीका है। लौकिक तरीका क्या कि बस गए सन्यास लेने, उन्होंने लाल कपड़ा पकड़ा दिया और डुबकी लगवाइए और मंत्र दे दिया, जाओ तुम हो गए सन्यासी आज। आज से सन्यासी होगा। ये जो हमारे, ये जो नागाओं की सेना है, उनको इसी तरीके से सन्यास दिया जाता है, उनको इसी तरीके से सन्यास दे देते हैं। हाँ, उनका भी छोटा मोटा संस्कार होता ही है, अपने दशनामियों में तो होता ही है, अगर पूरा उनका भी होता है, लेकिन जो दूसरे और बहुत से संप्रदाय हैं उनमें यही है, उनकी यही विधि है कि ठीक है, कोई सन्यास लेने आया, उन्होंने अपना रंग पकड़ा दिया, कपड़ा पकड़ा दिया और अपना जो भी मंत्र दे दिया, गंगा जी में डुबकी लगाओ, बस हो गए तुम, आज से सन्यासी हो गए तुम। ज्यादातर जो दशनामियों के अतिरिक्त जो और संप्रदाय हैं उनमें ज्यादातर यही है, इसी तरीके से सन्यास दे। लेकिन जो दशनामियों की जो परंपरा है, जो वैदिक सन्यास की परंपरा है, वो इस तरीके की नहीं है। उसमें तो पूरे 2 दिन का संस्कार होता है पूरा, और उसमें भी कायदे में तरीका यही है कि सन्यास उसी को दिया जाना चाहिए जिसके पास ये ब्रह्म विद्या है, जिन्होंने वेदांत का अच्छे से श्रवण किया है। तो
जिन्होंने कम से कम प्रस्थान त्रयी, उपनिषद, भगवद गीता और सारे उपनिषद, भगवान शंकराचार्य जी ने 10 उपनिषदों पे भाष्य लिखे, वैसे 11वां भी मानते हैं लोग। और साथ में ब्रह्म सूत्र, इन 3 पर उन्होंने भाष्य लिखे और इन्हीं तीनों को प्रस्थान त्रयी कहते हैं। कम से कम उसने प्रस्थान त्रयी का गुरु मुखात श्रवण किया होना चाहिए, प्रस्थान त्रयी का श्रवण किया होना चाहिए और सन्यासी जीवन जी रहा हो, जी चुका हो सन्यासी जीवन। सन्यास इसलिए पहले नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा दी जाती है। हमारे यहाँ डायरेक्ट सन्यास की दीक्षा नहीं है दशनामियों में, इसलिए पहले नैष्ठिक ब्रह्मचर्य अध्ययन कर लिया, अब नैष्ठिक ब्रह्मचर्य। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य भी एक सन्यासी के समान अपना वो रहेगा। और नैष्ठिक ब्रह्मचर्य भी एक तरीके की परीक्षा होती है, इसलिए डायरेक्ट सन्यास ना देकर के पहले नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा दे करके उसको एक तपस्या का जीवन जिए, एक तपस्वी का जीवन जिए। क्योंकि अगर बैक गेट डाल देगा, क्योंकि कई बार नैष्ठिक ब्रह्मचर्य से ही लोग आउट हो जाते हैं, आगे सन्यास दीक्षा का नंबर ही नहीं आता। लेकिन सामान्यतः जो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा ले लेते हैं वो अधिकांश सन्यास तक जाते ही हैं फिर वो। इसलिए पहले नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा, उसके बाद में सन्यास की दीक्षा, ये नियम है। इसमें कम से कम 12 साल का समय लग जाता है आराम से। पहले तो विद्यार्जन करे, विरक्त होकर के विद्यार्जन करे, और विद्यार्जन करने के बाद में फिर नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा, फिर वो 4-5 साल रहे उसमें नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन के, और फिर नैष्ठिक ब्रह्मचारी के बाद में फिर जाकर के सन्यास। वो भी सन्यास तब लेना चाहिए जब देख लेना चाहिए कि हाँ मैं उसको निभा सकता हूँ और मैं उसका अधिकारी हूँ। मैंने वेदांत का पर्याप्त मैंने श्रवण किया है, गुरु मुखात मैंने श्रवण किया है पर्याप्त, तब जाकर के विधिवशात। इसलिए विधिवत संन्यासः वैद्य संन्यास भगवान कह रहे हैं यहाँ पे है। ये इसीलिए भगवान उनको काट रहे हैं जो कहते हैं संन्यास नहीं है हमारे सनातन धर्म में है। भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, राम जी कह रहे हैं यहाँ पे, विधानतः कर्म, विधानतः इसलिए शास्त्र नियमों का प्रतिपादन करता है। इसलिए शास्त्र में सन्यास के नियम हैं, सन्यासियों के लिए भी नियम है। एक जो उसकी मर्यादा है, एक सामाजिक मर्यादा है उसकी, एक रहन सहन की मर्यादा है उसकी। जब समाज में रहेगा तो समाज में फिर वो सारे व्यक्तियों के समान उनके तरीके से थोड़ी रहेगा, और रहना भी नहीं चाहिए उस तरीके से उसको। और समाज में भी ये सबका दायित्व बनता है कि इस मर्यादा को बना करके रखें। एक सन्यासी है वो उसकी मर्यादा को बना करके रखें, अपने आप को उसके इक्वल ना समझें। कि उन्होंने, कुछ लोग कह देते हैं उन्होंने बस लाल कपड़े पहने हैं और हमने लाल कपड़े नहीं पहने हैं, बस बहुत से तो आप लोगों को व्यवहार में सुनने में आ जाएगा। इसलिए बस क्या है, हम तो गृहस्थ सन्यासी हैं, हमारे उनमें कोई अंतर थोड़ी है, हम भी सन्यासी हैं, हम भी विद्वान हैं, हम भी पढ़े लिखे, हमने भी वेदांत का किया हुआ। बस ये है हमने लाल कपड़े नहीं पहने, बस वो तो खाली हमारे उनका ड्रेस का सिर्फ परिवर्तन है, ड्रेस का परिवर्तन सिर्फ नहीं है। आप तो भी 4 दीवारी में बच्चों के साथ बंधे बैठे हैं, अपनी तो आसक्ति खत्म कहाँ हुई है अभी। इसलिए उन्हें पता नहीं वो क्या कह रहे हैं, पाप हो जाता है उनसे बहुत बड़ा। अगला हिम्मत करके खुले आसमान के नीचे आ गए सबसे विरक्त होकर के। इसलिए कभी उनसे कंपैरिजन ना करें, सन्यासी महात्मा, उनसे कभी तुलना नहीं करना चाहिए। भले ही उनके पास अगर विद्या नहीं भी है, उनका तप है, उनकी तपस्या है, उनकी साधना है, उनका भजन है उनके पास में है। इसलिए उनसे कभी त्याग का जीवन जी रहे हैं, कभी उनसे तुलना नहीं करनी चाहिए।
महात्मा महात्मा है, सन्यासी सन्यासी है। इसलिए बहुत से लोग गलती कर बैठते हैं ये। और तो ये स्पीकर क्यों खोल देते हो भाई? इसलिए भगवान जी कह रहे हैं विधानतः त्याज्यम। विधानता मतलब इसका एक रिचुअल, एक अनुष्ठान के साथ में, एक पारंपरिक अनुष्ठान है सन्यास का, उसके साथ में उसके साथ में कायदे में सन्यास लेना चाहिए, तब सन्यासी हुए। तब सन्यासी हुए, एक विधिवत सन्यासी हुए तब जाकर के। हाँ, उसमें चॉइस है, अगर वो चाहे तो, नहीं चाहे तो ना ले, कोई वो नहीं है। लेकिन सही तो यही है, विधिवत सन्यास तो यही है। और अन्यथा वो अपने ठीक है, अपने घर में जैसा रह रहे अपना वैसे रहे, अपने सन्यासी होकर के घर में अपना रहे अपना सन्यासी की तरह। लेकिन कभी भी गृहस्थ विरक्त है लेकिन गृहस्थ आश्रम में है, उसकी तुलना कभी उससे ना करें जो विधिवत सन्यास ले चुके हैं। कभी भी नहीं तुलना करनी चाहिए उनसे। इसलिए हाँ, लौकिक कर्म से वो खाली विरक्त त्यक्त हैं, लौकिक कर्म से। लेकिन जो वैदिक मिनिमम कर्म है, तो जो लौकिक कर्म से पूरी तरीके से त्यक्त हो गए, और एक तरफ जो विधिवत सन्यासी भी हो गए, उनके लिए रिचुअल, फिर इसलिए सन्यासी के बाद में कोई कर्म, कोई अग्नि संस्कार, कोई उसका अधिकार नहीं रह जाता, कोई अधिकार नहीं रह जाता। लेकिन अगर वो बड़े बड़े यज्ञ आदि अनुष्ठान कर रहे हैं तो वो लोक हितार्थ कर रहा है सिर्फ, उसका उसमें अधिकार खत्म हो जाता। तो अगर कोई इस तरीके के लौकिक लौकिक अगर कोई सन्यासी है तो उसके लिए कोई विरजा होम या जो सन्यास की विधि है उसके लिए जरूरत नहीं है। उसके लिए ठीक है, अपना घर में रहे, अपना जहां वो रह रहे अपना रहे। हाँ? इसलिए सन्यास जो है, ये इसका वर्गीकरण दो भागों में है, एक तो वैदिक सन्यास और एक लौकिक सन्यास। हाँ। लौकिक सन्यास में बस ठीक है, जैसे मैंने बताया ना, कई सन्यास परंपराओं में होता है। लौकिक सन्यास में क्या, बस ठीक है, अपना गए, गुरु जी ने नाम रख दिया और कलर चेंज कर दिया कपड़े का, वस्त्र का, बस ठीक है, सन्यासी हो गया। लेकिन वैदिक सन्यास जो है ये विधिवत सन्यास है? वैदिक सन्यास जो है ये विधिवत सन्यास है। इसलिए भगवान यहाँ पे बड़ा स्पष्ट करते हैं विधानता। और इसमें जो विधिवशात है, इसमें तो सारा क्या होगा, है? इसमें भाई सारे नियमों का पालन होगा, है? इसलिए मुझे याद है हमारे गुरुदेव जब सन्यास देते थे तो उन्होंने अपने आप चला के कभी किसी को सन्यास नहीं दिया। हाँ, जब कोई सन्यास के लिए उनसे मांगता था, जब सन्यास के लिए कहता था उनसे, कहते थे अच्छा देखेंगे। फिर उनको जब ये लगता था कि हाँ वास्तव में अभी इसके पात्र हो गया, तब जाकर के सन्यास देते थे विधिवशात, वरना नहीं देते थे वो। वरना वो यही कहते थे और अंत में ये कह देते कि अभी बैक गेट डालना है तो डाल लो। हाँ, क्योंकि एक बार सन्यास ले लिया फिर बैक गियर नहीं है इसमें। हाँ, इसलिए खूब अपना अवलोकन कर लो, खूब देखभाल लो। अब क्या है ना कि अब वैदिक कर्म तो पहले से त्याग हो गए हैं, वैदिक कर्म हो ही नहीं रहे, यज्ञ आदि कर्म या अनुष्ठान तो पहले से छूट रखे हैं। तो पहले से छूट रखे हैं सारे। लेकिन फिर भी लेकिन फिर भी सारे वैदिक कर्मों के अनुष्ठान से मुक्त होने के लिए फिर अंतिम संन्यास के लिए विधि है, उसकी प्रॉपर रिचुअल, प्रॉपर तरीके